कब मिलेंगे अंतिम गुरु? जब हम मर जाएंगे तब। नमस्कार। वास्तविक सत्य या फिर परमात्मा प्राप्ति वाले मार्ग को मैं थोड़ा सरल करने की कोशिश करूंगा कि जो वास्तविक सत्य वाला ज्ञान होता है या फिर जो हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति वाला मार्ग होता है, वो मार्ग या फिर उससे लिंक रखने वाला ज्ञान हमारी बुद्धि को समझ में क्यों नहीं आता है, या फिर वास्तविक मोक्ष मार्ग वाली जो यात्रा होती है वो उस वे में क्यों नहीं होती है जिस वे में उसे होना चाहिए, या फिर जो उस मार्ग का वास्तविक स्वरूप है। सिंपली हमें वास्तविक सत्य वाला ज्ञान इसलिए नहीं समझ में आता है क्योंकि उस ज्ञान को समझने के लिए हमारे वास्तविक वाले पुण्य कर्म होते ही नहीं है जिनका लिंक वास्तविक परमात्मा से होता है, या फिर इस शरीर के रूप में जन्म लेने का जो वास्तविक हमारा मकसद होता है वो हमें पता ही नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वास्तविक मुक्ति या फिर वास्तविक सत्य वाला ज्ञान आपको समझ में आने लगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने पुण्य कर्म में बढ़ोतरी करनी होगी। लेकिन वास्तविक सत्य के मामले में पुण्य कर्म में बढ़ोतरी ऐसे ही नहीं हो जाती है। ऐसा नहीं कि आपको अपने मानव जीवन का मकसद ही पता नहीं है, फिर पता होने के बाद भी वो आपके लिए एक तरह से अछूत जैसा है। मतलब आपको सिर्फ पता है लेकिन आपने उस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। हमारी बुद्धि में या फिर हमारे मन में ये संसार भरा हुआ था, तो अज्ञानतावश अपने अंतकरण में हम इन सबको भरकर ही अपना जीवन बढ़ा रहे होते हैं आगे को। मतलब इसी संसार में दृढ़ आसक्ति होने के साथ अगर आप किसी का भला करते हैं इस दुनिया में, तो वो भला आपका वास्तविक पुण्य कर्मों में ऐड नहीं होता है। इसके विपरीत वो पाप कर्म में जरूर कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो हम इंसान होते हैं वो दूर दूर तक कहीं से कहीं तक करता नहीं होते हैं। मतलब हम कुछ भी करने वाले नहीं होते हैं। वास्तव में जो वास्तविक कर्ता होते हैं वो परमात्मा होते हैं। लेकिन हमारे अहंकार की वजह से हमें ऐसा लगता है कि परमात्मा कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। संसार में दृढ़ आसक्ति होने की वजह से और बुद्धि और मन की सुनने की वजह से या फिर इनके अधीन होने की वजह से, तरह तरह के मोह में फंसने की वजह से, और जो वास्तविक मकसद है हम इंसानों का इस धराधाम पर आने का, उस मकसद से पूर्ण रूप से वंचित होने के बाद अगर हम किसी को दान करते हैं या फिर किसी का भला करते हैं तो वो हमारे पुण्य कर्मों में नहीं ऐड होते हैं, ऊपर से वो पाप कर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस केस में पाप कर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं? अगर हम अपने आप को कर्ता मान रहे होते हैं और इस मानव जीवन में हमारे आने का जो वास्तविक मकसद होता है परमात्मा प्राप्ति, उस मनोभाव के साथ अगर हम जीवन यापन नहीं करते हैं तो उस दौरान हम जो भी करते हैं बुरा तो बुरा ही होता है, अगर हम भला भी करते हैं तो वो भी पाप कर्म में कन्वर्ट हो जाता है। असर कब पड़ता है? जब हम वास्तविक सत्य वाली राह पर चलते हैं। पहले तो हमारे पुण्य कर्म उतने होते ही नहीं है कि हमें अंतिम गुरु मिल जाएं, और उसके बाद अगर हमें वास्तविक सत्य वाला ज्ञान सुनने को भी मिलता है तो हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारे पुण्य कर्म उस वे में होते ही नहीं है जिन्हें कि वास्तविक पुण्य कर्म कहते हैं। मतलब परमात्मा प्राप्ति में दृढ़ आसक्ति एकमात्र मकसद है मेरा, परमात्मा प्राप्ति करना, और जो भी करते हैं वही करते हैं और वास्तव में वही सब कुछ करते हैं। लेकिन हमारा जो अहंकार होता है बुद्धि और मन द्वारा बनाया गया, ये मानने को तैयार नहीं होता है कि सब कुछ परमात्मा करते हैं, और भी मन रूपी अहंकार फीलिंग पैदा करवा देगा कि तुम करते हो, तुमको ही अच्छा लग रहा है ना, तो तुम ही तो करते हो, देखो कितनी अच्छी फीलिंग आई तुमको, कोई काम तुमने किया वो पूरा हो गया, खुशी मिली, तुमने ही तो किया तभी तो तुमको ही खुशी मिली। ये खुशी भी माया वाली होती है। इसे ही बेहोशी वाला आवरण कहते हैं, या फिर इसको ही अज्ञानमय अवस्था कहते हैं। तो अगर आप वास्तविक सत्य वाला ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या फिर वास्तविक परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तविक मुक्ति अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने पुण्य कर्म बढ़ाने होते हैं। पुण्य कर्म बढ़ाने हैं तो परमात्मा प्राप्ति का एकमात्र संकल्प, उसके बाद किसी को दान या फिर किसी की भलाई करनी है, तब जाके आपके पुण्य कर्म बढ़ते हैं। लेकिन वहां भी इस तरह का मनोभाव नहीं होना चाहिए कि मैं किसी को कुछ दे रहा हूं तो इसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा, वहां नहीं तो द्वंद्व आ जाता है। मतलब मैं यहाँ पर वास्तविक सत्य वाली पात्रता बनाने की बात कर रहा हूँ। मेरे हाथ से कुछ चले जाएगा या फिर मुझे कुछ मिल जाएगा, इस तरह का मनोभाव नहीं होना चाहिए। या फिर मैं ऐसा दान करूंगा तो उसके बाद मुझे वास्तविक सत्य वाला गूढ़ रहस्य वगैरह समझ में आएगा, इस तरह का मनोभाव भी नहीं होना चाहिए। कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, कुछ मेरे हाथ से छूट जाएगा, इस पछतावा भी दूर दूर तक कहीं नहीं होना चाहिए। वैसे ये बुद्धि मन माया वाले होते हैं अगर इस तरह का हो रहा है तो इसी वाले मनोभाव के साथ अगर आप वास्तविक सत्य वाला ज्ञान ग्रहण करेंगे
तो आपको वो समझ में नहीं आएगा, बुद्धि और मन के तल के हिसाब से ही समझ में आएगा। और उस स्तर के हम इंसानों के पुण्य कर्म नहीं होते हैं जो हमने परमात्मा को साक्षी मानकर किसी दूसरे का भला किया होता है। उनकी एवज में हमारे वास्तविक पुण्य कर्म जनरेट होते हैं और उन पुण्य कर्मों की एवज में हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, जिससे कि वास्तविक सत्य वाला ज्ञान समझ में आने लगता है। इसे मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय है। और ब्रेन से आपने जो भी अपने अंदर भरा हुआ हो या फिर जिस भी तरह का आप काम करते हो, उस पूरे के पूरे अनुभव या फिर एक्सपीरियंस का भी आपको इस वाली लाइन में कोई फल नहीं मिलेगा। आप और भी ज्यादा उल्टी दिशा में जाएंगे। अगर परमात्मा को साक्षी मानकर आपने इस दुनिया में कुछ किया होगा तब तो आपके पुण्य कर्म जरूर बड़े होंगे। मतलब वास्तविक सत्य वाला जो ज्ञान होता है वो बिना कोई फीलिंग वाली एक पात्रता जैसी होती है, या फिर मैं ये कहूं कि हमारा अंतःकरण उतना ज्यादा सरल हो जाता है। टोटल मिलाकर के बुद्धि और मन जितने ढीले पड़ेंगे उतना ज्यादा आप वास्तविक सत्य के लिए पात्र बनते जाते हैं। और पुण्य कर्म बनाने के लिए ऐसा भी नहीं कि मेरे पास 72 खरब रुपए पड़े हैं तो मैंने 1 खरब रुपया किसी को दे दिया। ये माया वाली मेंटालिटी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। आपके पास नहीं है, अपना ना करके भी आपने जब किसी को दिया होगा, वो भी परमात्मा को साक्षी मानकर, तो बढ़ते हैं पुण्य कर्म वास्तविक वाले। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है और मैंने 10 लाख किसी को दे दिया और उसके बाद मेरा बुद्धि और मन जो अहंकार वाला होता है, थोड़ा प्राउड जैसा फील हो रहा है कि मैंने एक को एक बार 1 करोड़ रुपए दान करा था। आपके पास सिर्फ 10 लाख रुपए था, उससे आपका माया वाला कोई बहुत बड़ा काम बनने वाला था, लेकिन आपने उस काम को छोड़ दिया और किसी को दान कर दिया। उससे बढ़ते हैं पुण्य कर्म। जब तुम्हारे पास गुंजाइश नहीं होगी तब करना है किसी दूसरे के लिए। अपने लिए करोगे तो फिर अपने लिए तो मैं और मेरा हो जाता है। इसके अलावा पुण्य कर्म कैसे बढ़ाए जाते हैं कि हमें वास्तविक सत्य वाला ज्ञान बुद्धि से समझ में आने लगे, कम से कम शुरुआती चरण का, उसका प्रोसेस भी मैं बताऊंगा। वो भी एक बहुत अलग प्रोसेस है। हालांकि थोड़ा सरल बता ही दूं तो एकादशी वाला जो व्रत होता है, परमात्मा को साक्षी मानकर उस व्रत को करने से भी हमारे पुण्य कर्म इंक्रीज होते हैं, जिससे कि वास्तविक सत्य वाला ज्ञान हमें समझ में आने लगता है। और इसमें भी कई तरीके के ग्रेड होते हैं कि समझ में आ रहा है लेकिन अंदर नहीं बैठ रहा है, या फिर समझ में भी आ रहा है, हमारे अंदर व्यवस्थित भी हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ पहले जैसा हो जा रहा है, मतलब माया दोबारा से लपेट ले रही है। बहुत तरीके के ग्रेड होते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान भी ये जो सूक्ष्म अहंकार होता है, इसका हाथ होता है। जैसे कि सुबह मुझे एक कमेंट आया था, हालांकि ये कमेंट कोई न कोई 1 आध महीने में कर ही देता है, कब मिलेंगे अंतिम गुरु, जब हम मर जाएंगे तब। अच्छा ये बताइए कौन मर जाएगा? और ये किसी के मर जाने की जो इंफॉर्मेशन आपको दी है वो किसने दी है? जरा ढूंढ के बताएं मुझे, किसने बताया आपको कि कोई मर जाएगा? आखिर कौन है ये जो आपके भीतर से जल्दबाजी करवाने पर तुला हुआ है? ये अहंकार ऐसा ही होता है। और ये कुछ ऐसा वाला अहंकार है कि मैं तेरे फेवर में हूं, जल्दी कर, देर हो जाएगी नहीं तो मैं तेरा ही हूं। मतलब अहंकार आपका दोस्त बन करके आपके साथ में चल रहा है। इस वाले कमेंट में जल्दी पता कर कि अंतिम गुरु कौन है, नहीं तो देर हो जाएगी, कोई मर जाएगा। अरे अहंकार कहाँ से मर जाएगा? दूसरे शरीर में भी चले जाएगा वो, कोई मर भी जाएगा तो। अहंकार मरता वरता नहीं है। अहंकार को तो क्षीण बनाना पड़ता है, मतलब इसको मिनिमाइज करना पड़ता है। बुद्धि को भी मिनिमाइज करना पड़ता है, मन को भी मिनिमाइज करना पड़ता है। आपके भीतर से जो ये आपका भला चाहने वाला है, ये आपका वास्तविक अपना नहीं है, ये वही अहंकार है जो आपको अंदर से भी टिकने नहीं दे रहा है। मतलब चुट भी मेरी पट भी मेरी। आपको तो पता ही नहीं है कि ये बोला किसने मेरे भीतर से। अरे मरने वरने की बात में ये इन्फॉर्मेशन देने वाला है कौन? कम से कम इसे तो पकड़ो सबसे पहले। सिर्फ पकड़ के जान करके छोड़ नहीं देना है। ये बहुत बारीक रूप में अहंकार आपका दोस्त बन करके आपकी आध्यात्मिक यात्रा भी चला रहा है और ये आध्यात्मिक ज्ञान भी सुन रहा है। बहुत जल्दबाजी में नहीं है क्या आप अंदर से? आप जल्दबाजी में नहीं है, अहंकार है जल्दबाजी में, पूरी सत्ता चल रही है उसकी। जल्दी पूछ कब मिलेंगे अंतिम गुरु? सब बोल कि अभी या फिर कल परसों में मर जाऊंगा, तब मिलेंगे क्या अंतिम गुरु? अहंकार बोल रहा है सर, ये लिख रहा है अहंकार, उंगलियां आपकी हैं लेकिन चलाने वाला वही है। कुछ चीजें मैं सरल करने की पोजीशन में होता हूं लेकिन कर नहीं पाता हूं। बहुत सारे लोगों ने जो किताबें पढ़ ली हैं उनकी तो इसी बुद्धि और अहंकार ने वो किताबें पढ़ी हैं, उनको पता ही नहीं है। उनका अहंकार लिखने में लगा हुआ है कि फलाना वाले बाबा ने ऐसा बोला था, ये पहले ही बोल दिया था। वो सब अहंकार कर रहा है। अहंकार किसी भी तरह की बकैती कर सकता है। वो हर हाल में आपको मजबूर करेगा कि मेरी सुन, अरे मैं तेरा भला चाहने वाला हूं, मेरी सुन।
मर जाएगा तू, पूछ जल्दी कब मिलेंगे अंतिम गुरु। और मिल गए तो फिर इस अंतिम गुरु को भी मैं अपने हिसाब से देखूंगा। तेरे को तो पता है ही नहीं, तू तो बेवकूफ है, तेरे को तो पता ही नहीं है कि तेरी आध्यात्मिक यात्रा चला कौन रहा है। अरे परमात्मा भी सामने में आ गए ना तो अहंकार उसे अपने हिसाब से समझेगा। पता है इस दुनिया में सबसे आसान क्या है? परमात्मा। सबसे ज्यादा सरल परमात्मा है। लेकिन ये अहंकार सरल वरल तो छोड़ो, जबरदस्ती आपको परमात्मा मुश्किल है करके आपके अंदर फीलिंग डाल देगा। उसके बाद खुद ही परमात्मा प्राप्ति के लिए कोशिश भी करेगा। अरे मिलेंगे, मैं हूं ना, मिलेंगे। ये जो आपके भीतर परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा वाला आपका अहंकार है ना, ये बहुत चालू चीज होती है। ये आपसे जल्दबाजी भी करवा देगा, देर हो जाएगी करके आपके भीतर कुछ बुरा जैसा भी डाल देगा। टोटल मिला करके ये आपको लय में आने ही नहीं देगा, अपना वाला करवा देगा। ये जो भी करवा देगा, कभी जल्दबाजी करवा देगा, देर करवाने का भ्रम जैसा डाल देगा आपके भीतर में। हाँ, परमात्मा को साक्षी मानकर अगर आप किसी का भला करते हैं, किसी को दान वगैरह करते हैं, तो भी इस अहंकार का ध्यान रखना। यह सूक्ष्म रूप से ऐसे भी चलेगा, मैंने परमात्मा को साक्षी मानकर दान कर दिया है, अब परमात्मा मुझे मिलेंगे। आप होश में होने चाहिए, वरना अहंकार दान कर रहा होगा और आपके अंदर ऐसा विचार भी डाल देगा कि अब सही हो गया है, सही लाइन पे हूं मैं मतलब ये खुद होगा सही लाइन पे, आप नहीं होंगे सही लाइन पे। आपको तो डिस्कनेक्ट किया गया है, ऐसे ही तो बेहोश रखता है ये अहंकार हमें। कमाल की बात है, सब कुछ परमात्मा कर रहे होते हैं, इसने महसूस तक नहीं होने दिया कि परमात्मा ही ये सब कुछ कर रहे होते हैं। वास्तविकता होती है ये, लेकिन ये कैसी फीलिंग करवाता है हमारे अंदर, अरे परमात्मा कुछ कर रहे होते तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि परमात्मा नहीं करते हैं, कोई और करता है, कोई और। मैं हूं मतलब अहंकार हूं मैं। परमात्मा करते होंगे कोई बात नहीं, लेकिन मेरी वाली फीलिंग तो ज्यादा आ रही है ना, मैं करता हूं करके। ये बहुत बारीकी से इसने जो जीव है ना अनादिकाल से उसे लपेट रखा है, लेकिन बहुत आसानी से जीव इससे छूट जाएगा। बस एक बार उसको भनक लग जाए वास्तविक सत्य वाले संचार की। लेकिन बुद्धि और मन शांत रहने तक वास्तविक अध्यात्म शुरू नहीं होता है। तो अच्छी बात है, आपका बुद्धि और मन शांत हो गया, थोड़ा बॉडी को रिलैक्स मिल जाएगा। वास्तविक अध्यात्म नहीं है वो, माया वाली व्यवस्था है वो। इस दुनिया में टारगेट के हिसाब से काम कर करके हम परेशान हो गए, उसके बाद हम सो गए तो हमारी बुद्धि और मन शांत हो गए। परमात्मा थोड़ी है वो, माया वाला सुख है वो, और माया वाले दुख की वजह से ही हमारा ये हाल हुआ था। तो अपने आप को आपको टाइम देना है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं मृत्यु को बहुत ज्यादा स्मरण करता था, मैं अभी भी करता हूं कभी कभार। मतलब बुद्धि मन इधर उधर भाग रहे हैं, बहुत तरह के बर्डन वगैरह आए हैं आपके आसपास में, आंतरिक तौर पर भी बाहरी तौर पर भी। तो डायरेक्ट अपनी मौत को स्मरण करना चाहिए कि अभी 5 मिनट में मेरी मौत हो जाए तो क्या होगा, सब शांत हो जाएगा। उसके बाद जैसे आपकी आंतरिक व्यवस्था में उथल पुथल मची पड़ी हो, तो तुरंत आप कल्पना करो कि अगर अभी के अभी मेरी मृत्यु हो जाए। हालांकि उस वक्त जब आप इधर उधर भगे होंगे ऑटोमेटिक, तो ये ध्यान भी आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जबरदस्ती आपको करना है। अभी के अभी अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो सब छू मंतर हो जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।